हेलो एवरीवन, आज हम लोग अस्थाई मान एवं अंकित मान के बारे में पढ़ेंगे कि अस्थाई मान एवं अंकित मान होता क्या है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 4, 5, 6, 8 कोई संख्या लिखी हुई है, तो कहा जाए 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 8 का स्थानीय मान निकालेंगे, ऐसे 8 गुणे 1 इकाई का अंक निकाल रहे हैं तो 8 एकम 8, और 6 का अगली संख्या का बढ़ रहे हैं तो 6 गुणे 10 बराबर 60। 5 का निकाल रहे हैं 5 गुणे 100 बराबर 500, और 4 का निकाल रहे हैं तो 4 गुणे 1000 बराबर 4000। तो इस तरीके से स्थानीय मान वह होता है जो संख्या के वास्तविक मान को बताए कि संख्या किस स्थान पर है। तो जिस स्थान पर संख्या आगे बढ़ती जाती है उसी हिसाब से आगे जीरो लगता चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई और संख्या लिखी हुई है कि 3, 5, 9, 7, 2। पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान 5, उसके आगे कितने अंक हैं, 1, 2, 3 अंक हैं तो 3 जीरो। पूछा जाए 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 आगे कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4 तो 4 अंक। ऐसे इस तरीके से मान लीजिए अगर यह दशमलव में हो तब उसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है कि 3, 5, 6, 8, 5.268 इस तरीके से है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा। तो जैसे यहाँ से आपको पता है कि यहाँ कि 8 का स्थानीय मान तो केवल 8 ही होगा। 8 का स्थानीय मान 8 होगा। 6 का आगे बढ़ रहे हैं तो 10 से गुणा होगा 60 होगा, और 5 का आगे बढ़ रहे हैं तो 5 गुणे 2 अंक है तो 100 होगा, और 3 बढ़ रहे हैं तो 3 गुणे 3 अंक है तो 1000 होगा। लेकिन दशमलव के उस पार जा रहे हैं तो अगले अंक तरफ जा रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहे थे तो 10 से गुणा हो रहा है, अब दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तो 10 से क्या होगा, भाग होगा, तो ये होगा 2 गुणे 1/10। 6 का निकालेंगे तो 6 गुणे, अब 2 अंक है तो 1/100, और 8 का निकालेंगे तो 3 अंक है तो क्या होगा 8 गुणे 1/1000। तो इस तरीके से ये निकालना है। जैसे डायरेक्ट निकाला जाए तो इस लिखा हुआ है 3.5.682। पूछा जाए 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का स्थानीय मान दशमलव के कितने अंक के बाद 8 है, तो 2 अंक 1 के अंक के बाद है तो 0.08। तो दशमलव का अगर निकालना है तो देखना है कि कितने अंक के बाद वह संख्या है, तो जितने अंक के बाद वह संख्या है उतने अंक के बाद वह 0 होगा। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन इस पर इस प्रकार बनेगा कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दी रही होगी, कोई संख्या दी रही होगी 3, 5, 8, 2, 3 ऐसे दे के रखा है। आपसे पूछेगा कि इनमें 3 के स्थानीय मानों के अंतर क्या होगा, इनमें 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। इन संख्या में 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो आपको पता है इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3, और इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 3 के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 जीरो, जितने अंक है उतने जीरो। तो उसका अंतर पूछ रहा है, तो 3000 में से क्या घटाएंगे, 3, तो 10 में से 3 गए 7, और ये 9, 9, 9, और क्या निकल के आया 2। जब कभी भी ऐसा देगा तो एक अंक 2 बार जरूर लिखा होगा, याद रखिएगा। आगे और मान लीजिए लिखा हुआ है 7, 5, 2, 5, 8 ऐसे है। पूछे कि 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो आपको पता है इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 के आगे 1 अंक है 50। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 के आगे कितने अंक हैं, 3 अंक है तो क्या होगा 5000। अंतर पूछ रहा है तो घटाने हैं, तो 5000 में से क्या घटाएंगे 50, तो क्या निकल के आएगा, 0 में से 0 गए 0, 10 में से 5 गए 5, और ये 9 और ये 4, तो 4950। तो जब कभी भी स्थानीय मान देगा तो आपको 2 अंक ऐसे देगा जो मिलते रहेंगे, और उन 2 अंकों का आपको अंतर निकाल के पूछेगा कि अंतर क्या हो सकता है। आगे स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछता है। तो अंकित मान क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई है कि 3, 5, 8, 2,
अंकित मान क्या है, खुद की वैल्यू जो प्रेजेंट करे। तो जैसे 2 का अंक क्या है, स्वयं 2 ही है। 8 का क्या है, 8 है। 5 का क्या है, 5 है। और 3 का क्या है, 3 है। मतलब जो अंक है वही उसका अंकित मान निकल के आता है। तो अंकित मान तो ये होता है, स्थानीय मान अपनी वैल्यू बताता है और पूछता क्या है, इन दोनों का अंतर क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख के रखा है कि 3, 5, 8, 2 में 5 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा। 5 के स्थानीय मान एवं अंकित मान के अंतर क्या होगा। तो 5 का हमको पता है, 5 का जो स्थानीय मान निकल के आ रहा होगा वो तो निकल के आ रहा होगा 5 के आगे 2 अंक है 500। और 5 का अंकित मान क्या होगा, तो हमको पता है कि किसी भी संख्या का अंकित मान स्वयं वह संख्या होगी। तो 500 माइनस 5, तो 10 में से 5 गए 5 और ये बचा 9 और ये बचा 495। आगे जैसे मान लीजिए एक और संख्या लिखी गई हो कि 7, 5, 8, 2, 7 में 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान में अंतर क्या होगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं। 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान में अंतर क्या होगा। तो 5 का जो स्थानीय मान हो रहा होगा, 5 के आगे कितने जीरो हैं, 1, 2, 3 लगाएंगे क्योंकि 3 अंक है। और अंकित मान क्या होगा, स्वयं 5 ही होगा। तो 10 में से 5 गए 5 और ये बचा 9 और ये 4, तो 4995। तो इस तरीके से कोई भी संख्या आपको दी रही होगी, आपको पूछेगा कि इसके स्थानीय मान एवं अंकित मान में अंतर क्या हो सकता है। तो उन दोनों संख्याओं का अंतर आपको निकाला जाएगा। मान लीजिए अंतर न पूछकर पूछा जाए कि इसका योग क्या हो सकता है। जैसे कोई संख्या दे दे कि 3, 5, 8, 2, 7 में 3 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का योग क्या होगा। आपसे पूछा जाए कि इसका योग क्या होगा। इस संख्या में 3 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का योग क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि 3 का जो स्थानीय मान होगा वो 3 के आगे जितनी भी संख्याएं हैं उसके आगे उतना 0, 1, 2, 3, 4 जीरो। और अंकित मान स्वयं वह संख्या होती है 3। तो इसका योग क्या निकल के आ रहा होगा, तो 3, 0, 0, 0 और ये 3 इस तरीके से निकल के आएगा। स्थानीय मान एवं अंकित मान कुछ भी पूछ सकता है, योग करा सकता है, अंतर करा सकता है, आगे भी कुछ भी करा सकता है। या कभी भी आपको ऐसे अगर केवल स्थानीय मान पूछा है तो कोई भी एक अंक अपने आप में रिपीट अवश्य होगा। ये तो था कि मान लीजिए अगर किसी भी संख्या का स्थानीय मान एवं अंकित मान निकाला जाए तो कैसे निकाल सकते हैं। आगे जैसे मान लीजिए आपको कोई भी संख्या दे दे और पूछे कि उस संख्या को बताना है कि वह संख्या क्या है, तब हम कैसे बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है कि किसी 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, किसी लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है, तो बीज की संख्या है, तीन कोई भी 3 संख्या है, लगातार है और आपसे पूछा जाए कि उनका जो योग है वो तो 57 है, तो बीज की संख्या क्या हो सकती है। तो जब कभी भी आपको बीज की संख्या निकालनी हो, संख्या आपको दे के रखा है 57, तो 57 जो संख्या दे के रखा है उसमें भाग करना है किससे, 3 लगातार है तो 3 से ही भाग कर दीजिए 3, तो संख्या क्या निकल के आ गई 19। तो बीज की संख्या जो होगी वो क्या होगी 19। 3 संख्या है तो बड़ी भी निकाल सकते हैं, तो 19 से, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या है तो लगातार एक के क्रम में बढ़ेगी। तो 19 से एक अगली संख्या क्या होगी 20 और एक छोटी होगी, कौन सी होगी 18। तो ये तीनों संख्याएं हैं 18, 19, 20 लगातार तीनों संख्याएं हैं, जिसमें से बीच वाली संख्या क्या है 19 है। आगे और मान लीजिए इसी क्वेश्चन बनाए कि किसी कोई 5 संख्या है और कोई 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग
कोई 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? 80 है। कोई 5 प्राकृतिक संख्या लगातार है, उसका योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बीजगणित सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो करना वही है हमको, 80 है तो 80, अब की बार कोई 5 संख्या है तो 5 से भाग दे दीजिए, तो कितनी बार जाएगा? 16 बार। तो जो बीच वाली संख्या मिल जाएगी वो तो 16 मिल जाएगी, क्योंकि 5 संख्याएं हैं और बीच वाली संख्या 16 है, तो इससे 2 बड़ी होगी और 2 क्या होगी? छोटी। तो 2 बड़ी कौन सी होगी? 17। 16 से 1 बड़ी 17 और 17 से 1 बड़ी क्या होगी? 18। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 18। सबसे छोटी पूछ रहा होता तो 1 कम 15 और 1 कम क्या होती? 14। अच्छा, मान लीजिए अगर 7 दिया हो तो 7 से भाग देंगे, 9 दिया हो तो 9 से भाग देंगे, या प्राकृतिक संख्या ना देकर अगर अब मान लीजिए आपको सम संख्या देख रखा हो कि सम संख्या देख रखा हो, तब हम उसको आसानी से कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए दिया हो कि किसी 3 लगातार संख्याओं का योग, लगातार सम संख्याओं का योग, किसी 3 लगातार सम संख्याओं का योग 60 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या क्या होगी? कोई 3 लगातार सम संख्याओं का योग 60 है, तब छोटी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर भी करना हमको वही है, 60 है, 3 संख्याएं हैं जो लगातार में करके जोड़ी गई हैं और उनका योग क्या है? 60 है। तो 3 संख्याओं का योग है, इसीलिए 3 से भाग दे दीजिए, तो क्या निकल के आ गया? 20। जो 20 निकल के आएगा वही बीच वाली संख्या निकल के आएगी। 20 बीच वाली संख्या निकल के आ रही है, तो इससे एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, और हमसे पूछ भी रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो 20 से अगली संख्या कौन सी होगी? तो अगली संख्या होगी 22। क्यों 22 है? 22 इसलिए है क्योंकि अब की बार सम संख्या थी, तो सम संख्या 2-2 के क्रम में आगे बढ़ती है, और जो 2 से क्या हो? विभाजित हो, तो 20 से एक छोटी होगी, और छोटी संख्या कौन सी होगी? 18। तो यही 3 लगातार सम संख्याएं थी जिनका योग क्या था? 60 था, और उसमें से सबसे छोटी संख्या क्या थी? 18 थी। अगर इसमें मान लीजिए 3 के बजाय आपको 5 दे दिया जाए कि किसी 5 लगातार संख्या है और उनका योग 90 है, उनका योग क्या है? 90 है, तो आपसे पूछा जाए तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो 90 है योग और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो 5, अब की बार 5 संख्या है, 5 संख्या है, 5 से भाग देंगे तो निकल क्या आ गया? 18। और 18 एक है क्या? 18 है सबसे बीच की संख्या, और बीच की संख्या 18 है, तो अब से पूछ रहा है अगर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर बीच की संख्या 18 है तो इससे एक बड़ी संख्या क्या होगी? 20 होगी, और अगली बड़ी संख्या क्या होगी? 22, और इससे छोटी संख्या क्या होगी? 16, और अगली छोटी संख्या क्या होगी? 14। तो यही 5 संख्याएं हैं जिनका योग क्या है? 90 है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 22 है। इस तरीके से मान लीजिए अगर इसे सम ना करके आपको अगर दे दिया जाए कि कोई विषम संख्या है, 5 अंकों की कोई विषम संख्या है और उसका योग आपको कुछ देख रखा है, मान लीजिए 3 अंकों की है, मान लीजिए 3 अंकों की कोई विषम संख्या है और उसका योग देख रखा है आपको 51। 3 अंकों कोई विषम संख्या है, उसका योग 51 है, आपसे पूछा जाए कि बड़ी संख्या क्या होगी? तो चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, भाग देना 3 से ही है। 3 से भाग देंगे तो ये बीच वाली संख्या निकल के आएगी 17। तो बीच वाली 17 है, हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या इससे, क्योंकि 18 ले नहीं सकते, 18 क्या है? सम संख्या, और विषम संख्या कैसी होती है? 15, 17, 19। आगे कौन सी संख्या बड़ी संख्या होगी? 19, और इससे छोटी संख्या क्या हो सकती है? छोटी संख्या हो सकती है 15। तो ये 3 अंकों की संख्या थी जिनका योग क्या था? 51। मान लीजिए 5 दे दिया जाए, 7 दे दिया जाए, आपको ऐसे भाग करके देखना है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी कैसे बनाता है? क्वेश्चन इस तरीके से बनाएगा कि 3 के गुणज पर 3 संख्याओं का योग,
3 के गुणज पर 3 संख्याओं का योग, 3 के गुणज पर 3 संख्याओं का योग 90 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या है? 3 के गुणज पर 3 संख्याओं का योग 90 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो आप देखना है कि 3 ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है आपकी बात जो 3 के गुणज पर हो, मतलब 3 से क्या हो? विभाजित हो। और कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं जिनका योग है। तो 3 संख्याएं हैं, आप सबसे पहले करिए क्या, 3 से भाग दे दीजिए, क्या होगा? निकल के आएगा 30। तो बीच वाली संख्या तो मिल गई, क्या है? 30। बीच वाली संख्या 30 है। आपको पता है अब की बार करना क्या है, 3 के गुणज पर संख्या है, तो 3 के गुणज पर है, तो इसका मतलब 30 से अगली कौन सी संख्या है जो 3 से कट जाएगी? तो अगली संख्या कौन सी है? 33। 30 के गुणज पर अगली संख्या 33 है, जो इससे बड़ी होगी, जो 3 से कटेगी, और इससे छोटी संख्या क्या होगी? 27। तो 3 के गुणज पर यही 3 संख्याएं हैं जिनका योग क्या होगा? 90। सबसे छोटी संख्या 27, बीच वाली संख्या 30 और बड़ी संख्या 33। कुछ भी करके पूछ सकता है। 5 के गुणज पर 5 संख्याओं का योग, 7 के गुणज पर 7 संख्याओं का योग, कोई भी संख्या पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।